अल्लाह ने ऐलान फरमाया, इधर देखें आप, अल्लाह ने ऐलान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। किससे डरना है? हाँ, अल्लाह से डरो। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। अच्छा, अल्लाह से डरना क्या है? अल्लाह से डरना यह है कि चौराहे पे खड़े होकर किसी की चुगलखोरी की जाए, जरा बोले। अच्छा, अल्लाह से डरना यह किसी को गाली दी जाए? क्या अल्लाह से डरना है किसी की चोरी की जाए? बोले, जरा बोले ना। क्या अल्लाह से डरना यही है कि किसी का अच्छा मकान देखो तो पेट में दर्द, समझ रहे हैं ना? हाँ, हाजमा खराब हो जाना, यार इस पे कहां से आ गया है, जरा उससे मांगो ना जिसने उसे दिया है। ईमानदारी से बताओ कि उसके खजाने में कोई कमी है ना? जिसने सबको दिया उसके खजाने में कोई कमी है? चौराहे पे खड़े होकर चुगलखोरी करना ये अल्लाह से डरना नहीं है। चौराहों पे खड़े होकर गालियां देना ये अल्लाह से डरना नहीं है। चौराहों पे खड़े होकर गंदी बातें करना ये अल्लाह से डरना नहीं है। एक दूसरे की गीबत करना ये अल्लाह से डरना नहीं है। एक दूसरे से हसद करना ये अल्लाह से डरना नहीं है, बल्कि अल्लाह से डरना ये है चुगलखोरी ना करो, किसी को झूठ ना बोलो, मक्कारी किसी के साथ ना करो, फरेब किसी के साथ ना करो। मगर आज हमारे नौजवान है, वो बंगाल के जिंदा दिल लोगों, हम अपने नौजवान बच्चों को देखते हैं 18-18, 20-20 साल के नौजवान है, शराबों की दुकानों पे खड़े हैं, मक्कारियों के अड्डों पे खड़े हैं, अय्याशियों के अड्डों पे खड़े हैं। जबकि मेरे आका ने फरमाया, इधर देखें, मेरे आका ने फरमाया कल कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का यारो मददगार ना होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। शराब पीने वाले की शक्ल ऐसी हो जाएगी जैसे सुअर की शक्ल होती है, खंजीर की शक्ल होती है। अहले महशर पूछेंगे, अल्लाह ये कौन बदबख्त लोग हैं, ये किन लोगों की जमात है? आवाज आएगी, ये उन लोगों की जमात है कि जिन लोगों ने शराब की दुकानों पे खड़े होकर शराब के जाम हाथ में ले लेके अपने जिंदगियों में आग लगाई। बताओ ईमानदारी से बंगाल वालों, आज हमारे नौजवान शराबों की दुकानों पे खड़े हैं, झूठ के अड्डों पे हमारे बच्चे, फरेब के अड्डों पे। आप बैठे आराम से, आपको हम डांट देंगे, आप हमारे अपने बैठे। तवज्जो है, जहन हाजिर रखें। अब सुने, गौर करें। आज हमारा नौजवान जलसे में आता है, अच्छा बैठ जाए, कोई बात नहीं, दे दीजिए। नहीं, वो भी जरूरी है, वो भी मदरसे का नुकसान ना हो, आहिस्ता आहिस्ता करते रहें, मगर तकरीर भी जरूरी है ना? हाँ, तकरीर भी जरूरी है। देखो, माहौल बनाएंगे तो अच्छा लगेगा, और मैं आपसे सवालात करना शुरू कर दूंगा तो फिर भारी पड़ जाएगा। हमने एक जगह जलसे में पूछा कि बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं, नासिर भाई? हमने पूछा अरकान इस्लाम कितने हैं, तो एक बंदा नौजवान खड़ा हुआ, वो पैंट फटी चली है ना दोनों तरफ से, अभी इधर से जो चली है, दो जगह से इधर से फटी है, दो जगह से इधर से। कहने लगा हजरत हमारी याद है। मतलब बेटा बताओ ना, तो कह रही है मस्जिद मदरसा कुरान शरीफ। ये अरकान इस्लाम। हाँ जुबैर भाई, ये ऑन रिकॉर्ड अभी कैमरे पे है, ये मस्जिद मदरसा कुरान शरीफ। अरकान इस्लाम तक याद नहीं है। अरकान इस्लाम है 5। पीछे वाले बोले कितने? हाथ उठा के बताओ कितने? अगले साल जलसे में आऊंगा, एक एक को खड़ा करके पूछ लूंगा अरकान इस्लाम कितने हैं। अरकान इस्लाम 5। नंबर 1 कलमा-ए तौहीद। चचा बोल लिया, इधर बच्चा बैठ जाओ। चचा भी अड़ियल हैं। अच्छा, अड़ियल समझते हो? अड़ियल हैं, चचा भी मानेंगे नहीं। बैठ जाओ चचा, आप बाद में दे देना। हाँ हाँ, कंप्लीट करके होश लेंगे, समाज तो कमजोर नहीं है। बैठ जाइए, बैठ हाँ बैठ। कोई नहीं, डिस्टर्ब करके तकरीर का वक्त पूरा हो जाएगा। थोड़ा देर के बाद डिस्टर्ब करते रहो, काम हो ही जाएगा पूरा। मगर मैं ये चाह रहा हूं, जब आपने बुलाया है तो कुछ सुन लीजिए। मैं माहौल बनाना चाह रहा हूं, आप सुनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अल्लाह का बड़ा फजल है कि हम लोगों के लिए लोग तरसते हैं, बड़ी मेहनत से एक साल पहले तारीखें लेते हैं, तो इसलिए कद्र कर लो। अच्छा, एक चीज और भी देखा है मैंने सद्दाम भाई, अगर कोई चीज जल्दी से मिल जाए ना तो लोग उसकी कद्र कम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं ना, जब मिलती तो तब ज्यादा कद्र होती है।
अब आसानी से मौलाना अमीरुद्दीन साहब ने हमारी तारीख ले ली ना, तो हमने दे दिया, तो लोगों ने समझा कि जल्दी आ गए। जब एक एक साल तक लोग पहले नई लाइन में लगते तो बड़ा मेहनत करनी पड़ती है। बहरहाल कोई बात नहीं, आप बैठ जाओ। ए बिटिया, बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरकान इस्लाम कितने हैं? जरा ऊंचा बोले कितने? नंबर 1 कलमा-ए तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कितने हो गए? फिर ऊंचा बोलो, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। कितने हो गए? 5 हो गए ना? अगले साल बता दोगे सब? पक्का? हाँ, अरकान इस्लाम इस्लाम की बुनियाद है। तवज्जो है? कितनी चीजों पर है? 5 चीजों पर अरकान इस्लाम 5। अच्छा, एक टेक्निकल जुमला और, हमारे नबी पर अरकान इस्लाम 4। हमारे नबी पर कितने? क्यों थक रहे हो यार? खड़े होकर बैठ जाओ, बैठ जाओ ना, आराम से, जगह है ना। परेशान हो जाओगे, अभी तो हम बोलेंगे फजर तक, बैठो आराम से। हमारे नबी पर कितने? 4। हम पर कितने? एक जुमला और, खास तवज्जो। अभी तो उम्मती और नबी अरकान इस्लाम में बराबर नहीं है। सिफत तो बहुत बड़ी बात है। तवज्जो है? एक जमात ऐसे निकली है, लोग कहते हैं नबी तो हमारे जैसे हैं। अभी आप लोग, आप जानते होंगे कौन सी जमात है वो? सब जानते हैं ना, बंगाल में बहुत अच्छे से जानते हैं। बोले हमारे जैसे। अब उन नादानों से ये पूछे, भाई तू और नबी तो अरकान इस्लाम में बराबर नहीं है, तो सिफत में कैसे बराबर हो जाएगा? तवज्जो है? हाँ, कैसे हो जाएगा? हम पर अरकान इस्लाम 5, नबी पर अरकान इस्लाम बोलेंगे तब अच्छा लगेगा। कितना? 4। वो अरकान इस्लाम कौन सा है जो हमारे नबी पर नहीं? थोड़ी देर ठहर जाओ, बाद में बताओ। किसी चीज का इंतजार करने में बहुत मजा आता है। बोलो आता कि नहीं आता? थोड़ी देर इंतजार करो, फिर मजा आएगा। आज गुस्ताखियों का दौर है, देख रहे हैं आप, सोशल मीडिया का जमाना। जिस कुत्ते का मुंह भौंकता है वो हमारे नबी को भौंकना शुरू कर देता है। जिसे देखो वो उठता हमारे नबी को गालियां देना शुरू कर देता, हमारे नबी को भौंकना शुरू कर देता। मगर बंगाल वालों, नबी को गाली देता कौन है? ये सुन लें आप, नबी को भौंकता कौन है? नबी की इज्जत पे उंगली कौन उठाता है? याद रखना, नबी की इज्जत पे भौंकने वाला, नबी को गालियां देने वाला, नबी की इज्जत पे अपनी उंगली को उठाने वाला, बंगाल के जिंदा दिल लोगों गौर से सुनो, वो होता है जिसकी मां नेक ना हो, जिसका बाप एक ना हो। बात समझ में नहीं आई? नहीं आई ना? जिसकी मां नेक ना हो, जिसका बाप, इधर वाले भी बोले जिसका बाप एक ना हो, फिर बोले जिसकी मां ने, ऊंचा बोलेंगे अच्छा लगेगा, जिसकी मां नेक ना हो, जिसका बाप एक ना हो, वो नबी पे भौंकेगा। और जिसकी मां नेक हो, जिसका बाप एक हो, वो तो सीना चौड़ा करके कहता है न इज्जत काम आएगी, न दौलत काम आएगी, कि न इज्जत काम आएगी, न दौलत काम आएगी। और भरोसे हश्र आका की मोहब्बत काम आए। भरोसे हश्र आका की मोहब्बत, ऐसे बोलेंगे ना, भरोसे हश्र आका की मोहब्बत काम आएगी। गुस्ताखियों का दौर है, ज़हन हाजिर रखें। अच्छा, ये गुस्ताखियां को नहीं हो रही है जुबैर भाई, अब नहीं हो रही हैं, ये तो हजरत बहुत पहले से हो रही है। सुने, मेरे करीब आका ने अपनी नबुव्वत का ऐलान फरमाया। कबीला बनु सुलैम का सरदार बिगड़ गया। बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ आराम से, इधर बैठ, इधर देखो बेटा, इधर देखो। आका ने नबुव्वत का ऐलान फरमाया। कौन से कबीले का सरदार है? कबीला बनु सुलैम। कौन सा कबीला है?
कबीला बनु सुलैम का सरदार मेरे नबी को गालियां देने लगा, मेरे आका को भोंकने लगा, न जाने क्या क्या ओल फोल बकने लगा। अब इधर देखें आप लोग सब, जब मेरे करीम आका अपने घर से निकलते, हरम शरीफ के लिए तशरीफ ले जाते, खाने काबा की तरफ तशरीफ ले जाते, इस कबीले के सरदार का घर रास्ते में पड़ता, ये ऐलान कर देता, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। इसके कबीले के लोगों ने पूछा, ऐ सरदार ये तो बताओ वजह क्या है? जब मोहम्मद अरबी का गुजर होता है तू ऐलान कर देता है दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो, बात क्या है? तो ये कबीले का सरदार कहता है ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आती। बोले मामला क्या है? बोले बस इतना समझ में आया है, जो देख लेता है वो मोहम्मद अरबी का दीवाना हो जाता है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ज़हन हाजिर आपका? क्या कहा इस कबीले के सरदार ने? जो देख लेता है वो मोहम्मद अरबी का गुलाम हो जाता। जरा ऊंचा बोल के बताएं, जो देख ले। ए बेटा बैठ, अजीब माहौल बना के रखा, कभी इधर कभी उधर। बैठे आराम के साथ, डिस्टर्ब ना करें बिल्कुल। हमारा मिजाज हमारी तकरीर में उठक बैठक मत कीजिए आप। 35 से 40 मिनट हो गए, बताओ खत्म करें? बोले 40 मिनट हो गए हमें तकरीर सुन करते करते। बोलिए आप लोग, खत्म करें कि बोले? बोले मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। हम अपनी जात के लिए कभी नाराज नहीं होते। अगर नाराज किए तो अल्लाह रसूल के लिए, मोहब्बत तो अल्लाह रसूल के लिए। हम अपने लिए कभी नाराज नहीं होते। बैठ जाओ बेटे थोड़ी देर। अल्लाह आपको खुश रखे, शाद आबाद रखे। सुने, बहुत टेक्निकल जुमले देने लगा हूं मैं आपको, मजा आएगा, बाहर आएंगे। मेरे करीम आका का गुजर होता, रोज ऐलान हो जाता, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। आप उधर क्यों बैठे हैं? इधर तशरीफ ले आइए। अच्छे नहीं लग रहे उधर, मिंबर आपके लिए बना है, उलमा के लिए मिंबर बना है। आइए ना इधर, तशरीफ लाइए आप। चचा, ओ चचा बाइक वालों, आप भी इधर आ जाओ, यहाँ बैठ आ जाओ, यहाँ बैठ जाइए, हमारे सामने बैठ जाइए। अल्लाह खुश रखे, आगे 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 बैठ जाइए, आगे। बहुत अच्छा, बैठे 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 बैठ जाइए। अल्लाह खुश रखे, बहुत अच्छा मजमा है। सुने मोहब्बत के साथ। ए बिटिया, आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ, माँ बहनों से, शांति का माहौल बनाएं, आराम से बैठे रहे, आराम से बैठे, आवाज बुलंद ना करें, आपकी आवाज भी पर्दा है, तवज्जो है, आराम से बैठे। सुने इधर देखें आप लोग, मेरे